गाइस, वेलकम टू माय चैनल मुकेश ऑन लर्निंग मैथमेटिक्स में एक बार फिर स्वागत है आपका। तो स्टूडेंट क्लास 10th चैप्टर नंबर 11 मैथ्स में आपके पास कंस्ट्रक्शन चैप्टर है। कंस्ट्रक्शन चैप्टर क्लास 10th का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से हमने 5 पार्ट्स आपके पास पहले ही आपको अपलोड कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्ट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल। तो इस बार एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट टू पार्ट वीडियो आपको अवेलेबल कराने के इजी से हर कंसेप्ट की, जिसमें से आपको फ्री के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपकी एक बार कंस्ट्रक्शन सही होगी तो उसमें ज़्यादा बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं होती है। तो एक्सरसाइज 11.2 ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी 8 सेंटीमीटर। आपने एक लाइन सेगमेंट लेनी है ए बी सेंटीमीटर, टेकिंग ए एज ए सेंटर और वहां से ए को सेंटर मानना और एक सर्कल ड्रॉ करना 4 सेंटीमीटर, एंड टेकिंग बी एज ए सेंटर, फिर बी को सेंटर मानकर एक अनदर सर्कल ड्रॉ करना 3 सेंटीमीटर। और जो कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर, मतलब आपने 2 सर्कल ड्रॉ करने और एक दूसरे के ऊपर सेंटर से आपने क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के गिवन क्या है, इसमें हर चीज कंस्ट्रक्ट ही है। तो जैसे जैसे इसने स्टेप्स लिखे गए हैं वैसे वैसे आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पहले ही मेंशन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 6 आपके पास है आज। तो जिसमें ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी, तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर लाइन लेंगे। तो मैंने यहाँ गिवन भी लिख लिया कि ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है और 2 रेडियस है 4 और 3 सेंटीमीटर, जिससे हम 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे। और रिक्वायरमेंट क्या हमारी, ड्रॉ द टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल, मतलब एक के सेंटर से दूसरे के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं और फिर उसके बाद उसकी क्या लिखनी है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट इतना काम जब भी आप पेपर में आपके पास क्वेश्चन पेपर मिलता है तो गिवन टू रिक्वायर लिख लो कि बार बार आपको क्वेश्चन पेपर को देखने की जरूरत ना पड़े। इतना काम हो गया। अब इसके आगे पेपर में आपको यहाँ पे फिगर ड्रॉ करना है, पर मैं यहाँ ना बनाते हुए आपको इस नेक्स्ट पेज में आपके पास आ गया चैप्टर नंबर 10, यहाँ पे पहले लिखा पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट अब हम पार्ट 5 की वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंचती रहे। और वीडियो को पूरा देखें कि आपको हर एक कंसेप्ट और कंपास को कहाँ रखा, प्रोटेक्टर क्या है। अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तभी मैथ्स में कंसेप्ट क्लियर होता है। जैसे आप क्लास है तो क्लास में आप पूरी क्लास को अटेंड करते तभी जाके आपको कंसेप्ट क्लियर। अगर आप बीच में कहीं भी स्किप करते हैं तो आपको ये नहीं पता लगता ये कंपास कहाँ रखी। तो मैथ्स में जब भी कभी क्लास अटेंड करनी होती है तो पूरी क्लास अटेंड करनी, जिससे कि आपका पूरा ही कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले स्टूडेंट बात करते हैं, सबसे पहले लिखा है गिवन ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है। तो सबसे पहले इसने आपके पास दिया कि एक ए बी लाइन है 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक स्केल की हेल्प से एक 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट यहाँ से आपने कॉपी के सेंटर में लाइन ड्रॉ करनी होती है कि आपको पता है फिगर किस साइड भी जा सकता है। जब भी आप फिगर ड्रॉ करते हैं तो एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके पास दो, इसने कहा कि एक ए बी और ये ए बी आपके पास स्टूडेंट 8 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया, क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया था कि एक ए बी लाइन सेगमेंट लेनी है 8 सेंटीमीटर, वो आपने ले ली है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, यहां से 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या बड़े वाली लेते हैं, तो हमने यहां क्या किया 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन की स्टूडेंट, 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन की और ए को सेंटर मानकर स्टूडेंट ए को सेंटर मानकर हमने 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। फिर दूसरी रेडियस जो थी वो स्टूडेंट वो थी 3 सेंटीमीटर। फिर स्टूडेंट हमने क्या किया 3 सेंटीमीटर कंपास ओपन की। अब 3 सेंटीमीटर कंपास ओपन करने के बाद दूसरी एंड से बी को सेंटर मानकर हमने क्या किया, एक और सर्कल बन गया। अब स्टूडेंट यहाँ से आपके पास 2 सर्कल आपने ड्रॉ कर लिए हैं, 2 सर्कल, एक 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट अगर आपकी 8 सेंटीमीटर लाइन है तो बीच में आपका 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ऑलरेडी ऑटोमेटिक बच जाएगा। और स्टूडेंट इसने कहा कि ये जो 2 पॉइंट है ए एंड बी,
ए से टेंजेंट ड्रॉ करने हैं बी इस सर्कल के ऊपर। अगर मैं सर्कलों के नाम आपको पहले भी बताया कि सर्कलों के नाम लिख लो, जैसे ये सर्कल 1 है, ये है सर्कल 2। तो जो सर्कल 1 का जो सेंटर है उसके सर्कल 2 के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, और सर्कल 2 का जो सेंटर है वो सर्कल 1 के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो स्टूडेंट बार बार हम वही कंसेप्ट आपको बता रहे हैं कि टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए पहले हमें इस ए बी लाइन को क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये ए बी लाइन है, तो इसको हमने हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन की, और हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करके हमने क्या किया, बी को सेंटर मानकर एक आर्क लगा ली। फिर स्टूडेंट बिना कंपास को डिस्टर्ब किए हुए हमने ए को सेंटर मानकर दूसरी साइड से भी क्या किया, एक आर्क लगा ली। फिर हमने कहीं पे आपने इस कंपास को यहाँ से कट कर दिया। अब यहाँ से जब स्टूडेंट आपने कट किया तो आपने देखा होगा कि ये जो आपके पास यहाँ से ये कट कर रही है स्टूडेंट, यहाँ से जो 2 परपेंडिकुलर है, जहाँ से ये दोनों आर्कें आपने लगाई वो आपस में कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो आपकी ए बी लाइन को जो आपने ए बी लाइन ड्रॉ की है उसको पॉइंट एम के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी। और स्टूडेंट एक चीज आप और देख रहे होंगे कि ये जो पहला सर्कल था उसको ये टच करते हुए जा रहा है, इसका मतलब ये तो बन गया टेंजेंट। अब स्टूडेंट ये टच क्यों कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ए बी लाइन 8 सेंटीमीटर, तो उसका हाफ कितना, वो 4 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा पहला सर्कल था वो उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर, तब जाके इसको टच किया। अगर आप गलती से कंपास अगर अप एंड डाउन करेंगे तो यहाँ से ही आपकी गलती आपको क्लियर हो जाएगी। अब स्टूडेंट हर बार क्वेश्चन की तरह आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब एम को क्या करेंगे, सेंटर मानेंगे। अब एम को सेंटर माना स्टूडेंट, तो यहां से ए एम जितनी कंपास ओपन करेंगे, फिर चेक करेंगे अगर आपकी एम बी भी इक्वल है तो इसका मतलब आपने जो ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया बिल्कुल सही किया है। अब एम को सेंटर मानकर ए एम और एम बी जितनी आप क्या करेंगे, कंपास ओपन करके एक यहां से कंपास मानकर आप क्या करेंगे, एक डॉटेड सर्कल ड्रॉ करेंगे। डॉटेड सर्कल आप ड्रॉ करेंगे 20, क्योंकि अब मैं आपको दिखाने के लिए बार बार कॉपी को हिला नहीं रहा हूं। अगर आपके पास सबसे बड़ी होता है डेस्क होता है, आप कॉपी को रोटेट कर सकते हैं, कंपास हाथ को कम हिलाना होता है, कंपास को हिलाएंगे, कॉपी को हिलाएंगे तो आपकी इसमें मिस्टेक नहीं होगी। स्टूडेंट जब आपने इसको जो आपका जो बन गया सर्कल 3, जो थर्ड सर्कल आपने ड्रॉ किया डॉटेड, वो आपका आप चेक कर रहे होंगे जो सर्कल 1 और सर्कल 2 का उसको 2 पॉइंटों के ऊपर टच कर रहा है। तो पहले जो C2 को टच कर रहा है उस पॉइंट को P मान लिया और इस पॉइंट को क्या मान लिया, Q। और दूसरे सर्कल जो जहां टच कर रहा है उसको हम मान लेते हैं R एंड S। तो ये हमारे पास जो 2 पॉइंट्स आपके पास यहां से बन गए स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास पॉइंट्स यहां से आगे हैं। अब हम यहां से क्या करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे। ए से पी हमने ज्वाइन कर दिया स्टूडेंट। ए से पी अगर आपकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही होगी तो ऐसे ही टच करते हुए जाएगा, टेंजेंट ड्रॉ होगा। दूसरी साइड से भी आपने क्या किया, ए और क्यू को क्या कर दिया, ज्वाइन। तो स्टूडेंट ये आपके देखो सर्कल 1 के सेंटर से सर्कल 2 के ऊपर 2 टेंजेंट ड्रॉ हो गए। सिमिलरली आपने क्या किया, बी से आर को ज्वाइन किया और दूसरा बी से एस को ज्वाइन किया। अगर आपकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही होगी तो स्टूडेंट आपके टेंजेंट ऐसे ही टच करते हुए जाएंगे। अगर कंस्ट्रक्शन में कहीं भी आप मिस्टेक करते हैं तो ये टच नहीं होंगे या इंटरसेक्ट करेंगे। तो फिगर आपका बिल्कुल ऐसे नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो जैसे जैसे अब आपने स्टूडेंट फिगर ड्रॉ किया है वैसे वैसे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं इसके। तो स्टूडेंट जैसे जैसे हमारा फिगर बन गया वैसे वैसे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दिया हमने। तो स्टूडेंट जैसे गिवन ए बी रेडियाई आ गया, ड्रॉ इसका ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सबसे पहले क्या किया, ड्रॉ ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ड्रॉ की। फिर क्या किया, ड्रॉ 2 सर्कल ड्रॉ किए, ए एज ए सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, बी एज ए सेंटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो 2 सर्कल आपने सर्कल 1 और सर्कल 2 ड्रॉ किए। फिर क्या किया, उस ए बी लाइन को क्या किया, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर ए बी, मतलब ए बी लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसके ऊपर बाइसेक्ट करते हुए इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम के ऊपर, और एम एज ए सेंटर माना और रेडियस ए एम बी जितनी कंपास ओपन की एंड ड्रॉ ए सर्कल जो इंटरसेक्ट एट पॉइंट, जो सर्कल एक थर्ड सर्कल ड्रॉ किया जो 3-4 पॉइंटों के ऊपर टच करा, पी क्यू
जो एक सर्कल के ऊपर और आर एंड एस दूसरे सर्कल। फिर हमने ज्वाइन ए पी और ए क्यू और बी आर और बी एस को ज्वाइन कर दिया और रिजल्ट में आ गया पेयर ऑफ टेंजेंट टू ई सर्कल फ्रॉम इट्स सेंटर। तो सेंटर से दो टेंजेंट हमारे पास 4 टेंजेंट रो हो गए। तो एक हुए, क्योंकि आपके पास 2 पॉइंट आउटसाइड से थे तो एक सर्कल को आउटसाइड पॉइंट से 2 टेंजेंट हो गए, दूसरे से आउटसाइड से 2 टेंजेंट। और तो ए पी एंड ए क्यू टेंजेंट्स हो गए 2 टेंजेंट और बी आर एंड बी एस। तो स्टूडेंट ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन थी और ये था फिगर आपके पास। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स आपको अगर कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए, वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर रिप्लाई करें, जरूर आपके कमेंट करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। और मेरे चैनल को प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास जरूर मिलेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट 7 को लेकर आपके पास जल्दी आएंगे। तो वॉच फुल वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियोज़।